ज्यादा मजदूरों को ना लगाते हुए, 8-10 मजदूरों की जरूरत ना समझते हुए, केवल 1 और 2 किसान इकट्ठे मिल करके इस टोकरी में डालते रहेंगे अपने पौधे को, और ये फीडर माध्यम के सिस्टम से ड्रम के अंदर चला जाएगा और अंदर से थ्रेशिंग होकर के दाना जो एलिवेटर के माध्यम से ट्राली में चला जाएगा। इस मशीन का इतना बैलेंस बहुत बढ़िया तरीके से बन गया कि अगर किसान चाहे तो 2 इंची इसको गाड़ सकता है जमीन के अंदर, चाहे तो 2.5 इंची, चाहे तो 3 इंची। ये नहीं है कि एक साइड में ज्यादा लगी दूसरी साइड में कम लगी। सिविल चेक होते ही 72 घंटे के अंदर अंदर किसान को जो है लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा। अरे वाह। साथ ये देखो, इसके अंदर जैसे ही आइटल को ऊपर किया, ये पूरे का पूरा जो फीडर सिस्टम है वो वापस घूम जाएगा, और जैसे ही इसको छोड़ा, ये देखो इतना ही इसके अंदर है, देखो जैसे इसको छोड़ा पूरा का पूरा ये सीधा घूम जाएगा, यानी तो वो एनवीटी थ्रेशर के सामने अपने 20-30 माचे लगा के भी सो सकता है, बिल्कुल ट्रैक्टर को स्लो करके। जनरेटर जितना डीजल खाएगा ट्रैक्टर, ये भी बात मैं कहता हूँ। सभी किसान भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल जी। किसान भाइयों, आज हम पहुंचे हैं जी ऐलनाबाद सिरसा में, जहां पे हम भाई मक्खन जी के पास पहुंचे हैं, न्यू विश्वकर्मा ऐलनाबाद, जो हमारे किसान भाइयों के लिए थ्रेशर बनाते हैं। तो आज हमारे साथ भाई साहब हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। बूटर यूट्यूब चैनल जी और दुनिया के तमाम कोने में बसे हुए उन किसान भाइयों का एनवीटी की ओर से हार्दिक धन्यवाद, स्वागतम, वेलकम। जी सर। तो सर पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, आपने हमारे किसान भाइयों के लिए जो परेशानी आ रही है ना खेती करने में, वो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से उनको मशीन प्रोवाइड करके दी है। तो आज किन किन मशीनों के बारे में हम बातचीत करेंगे, हमारे किसान भाइयों को वीडियो में बताएंगे। देखो सरदार जी, आज अगर थ्रेशर की बात करें तो ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप थ्रेशर साइड टोकरी के अंदर जी, और दूसरा आपको ये डिगर बताएंगे, डिगर के बारे में बताएंगे, ठीक है, जो कि जमीन को, मूंगफली को उखाड़ने के लिए जी, और तीसरा ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप थ्रेशर बैक टोकरी के अंदर, जो कि तेल का मचा देने वाला थ्रेशर। अच्छा, ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप बैक टोकरी, ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप साइड टोकरी और डिगर 3 जो है मशीनों के बारे में आपको आज हम किसान भाइयों को ये पूरी की पूरी जानकारी बताएं जी। तो सर सबसे पहले हम साइड टोकरी की बात करें, मल्टीक्रॉप थ्रेशर की जी, तो ये जो थ्रेशर है ये इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखो, अगर साइड टोकरी की बात करें जी, तो ग्राउंडनट थ्रेशर जो है ये साइड में इसके टोकरी लगी हुई है जी सर, ताकि किसान भाई जो ज्यादा मजदूरों को ना लगाते हुए, 8-10 मजदूरों की जरूरत ना समझते हुए, केवल 1 और 2 किसान इकट्ठे मिल करके इस टोकरी में डालते रहेंगे अपने पौधे को, और ये फीडर माध्यम के सिस्टम से ड्रम के अंदर चला जाएगा, और अंदर से थ्रेशिंग होकर के दाना जो एलिवेटर के माध्यम से ट्राली में चला जाएगा जी जी सर। तो आगे जैसे हम बात करें इसके सिस्टम की, तो क्या क्या सिस्टम और इसमें एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं? देखो, अगर सिस्टम की बात करें तो ये डबल फैन और डबल व्हील का थ्रेशर है जी, और इस पर बिल्कुल लोड है वो बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है। ये मान के चलो कि 35 HP ट्रैक्टर के ऊपर भी डबल फैन डबल व्हील का ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप थ्रेशर एनवीटी का चलेगा। अच्छा जी। और अगर इसके चैन कुप्पी या डोली ऑटोमेटिक सिस्टम के माध्यम से ऊपर जाने का ये पूरा का पूरा सिस्टम एनवीटी यूट्यूब चैनल और लिंक के माध्यम से किसान भाइयों को बताया गया है। अच्छा जी जी, पूरे प्रॉपर से जानकारी दी गई है जी जी। तो जैसे हम बात करें इसके मटेरियल की, तो कौन सा मटेरियल कितना हैवी लगाया गया है? देखो, इसमें टाटा की चादर लगी हुई है। अच्छा जी। अगर टायर एक्सल की बात करें तो अपोलो कंपनी के टायर लगे हुए हैं। अरे वाह। अगर एक्सल की बात करें तो ये एक्सल काफी चौड़ा दे दिया, ये देखो चेचिस और टायरों के बीच में अच्छा जी जगह काफी हो गई, ताकि उबड़ खबड़ रास्तों के अंदर, टेढ़ी मेढ़ी सड़क के अंदर और किसी भी तरह खाले डोली के ऊपर थ्रेशर को गिरने की समस्या ना रहे, कोई दिक्कत नहीं है जी जी जी। क्योंकि ये ना समस्या सबसे ज्यादा गिरने की भी हो जाती है, पलट जाती है ना। डोली के अंदर ये है, लेकिन वैसे तो एनवीटी ने एक साइड में एलिवेटर और दूसरे साइड में डोली लगा करके इसका बैलेंस बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से कर दिया। क्या बात है सर जी। तो जैसे हम बात करें इसके कैपेसिटी की, तो कितनी कैपेसिटी है इसकी? देखो, अगर कैपेसिटी की बात करें तो ये 8 क्विंटल से लेकर के 15 क्विंटल तक जो अनाज है वो घंटे के अंदर निकलता है। अच्छा, बाकी ट्रैक्टर के हिसाब से, गीले सूखे के हिसाब से किसान इसकी सेटिंग कर लेता है। अच्छा, अगर गिले की बात करें तो पौधे को अगर हाथ से लेके तोड़ेंगे, आधा टूट जाएगा, आधा मुड़ जाएगा, वैसा माल ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप थ्रेशर से निकाला जाएगा, साइड टोकरी से। हाँ, चाहे वो चने की बात करें या मटर की बात करें, अच्छा, चाहे सोयाबीन की बात करें, किसान ड्रम जाल और जाली चेंज करके
ये फसलें इसमें आराम से निकाल सकते हैं साइड टोकरी में जी। ये भी सर जैसे हम साइड टोकरी और बैक टोकरी की बात करें तो ये भी कोई कैपेसिटी होती है, उस हिसाब से लेना पड़ता है किसान भाइयों को, क्या सिस्टम देखो जो बैक टोकरी का मॉडल वो भी आपको बताएंगे तीसरे वीडियो के अंदर जी। लेकिन अगर इसके एलिवेटर की बात करें ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप साइड टोकरी की, तो इसका एलिवेटर को फोल्डिंग कर दिया। अच्छा जी। चलते रास्तों के अंदर, झाड़ियों में और में कहीं भी ये एलिवेटर टकरा ना जाए, और एलिवेटर फोल्डिंग करने से पूरे का पूरा जो थ्रेशर है 1 फुट साइड में संकड़ा हो गया। अच्छा जी। संकड़ा होने से कोई दिक्कत नहीं है, इधर से एलिवेटर संकड़ा हो गया, उधर से जो डोली है पूरी 90 डिग्री है वो ड्रम के ऊपर चली जाती तो है। इसमें इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अरे वाह क्या बात है सर। तो और सरदार जी आपको ये डिगर के बारे में बताते हैं जी। पहुंचे पानी के तो लिए सबसे पहले मैं ये बात करूंगा, आपके दिमाग में ये कैसे आया कि डिगर मशीन हमारे किसान भाइयों को जरूरत है? देखो मजदूरों की समस्या को देखते हुए जी। किसान की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए डिगर की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि मूंगफली खुदाई के लिए काफी समय लगता है और बहुत मजदूर इसके अंदर लगते हैं। अच्छा जी। लेकिन डिगर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि 20 मजदूरों का काम, जो 20 मजदूर पूरे दिन के अंदर काम करेंगे, ये 1 घंटे के अंदर मूंगफली की खुदाई करके फीडर के माध्यम से ये पीछे लंबी पट्टी बांध देगा। अच्छा जी जी। तो इसमें यानी कि इतनी कैपेसिटी है डिगर मशीन में? हाँ, और इसके अंदर जो हैवी ड्यूटी का गेयर बक्सा लगा हुआ है, ये खालसा कंपनी का गेयर बक्सा लगा हुआ है। अच्छा और कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर इसके फीडर की बात करें, इसके अंदर 3 जो है गरारी वाली ये बनी हुई है। अच्छा और फीडर ये देखो इसकी इतनी जंपिंग है कि ये इतनी जंपिंग करके ये मूंगफली को जो नीचे मिट्टी आती है उनको झटका देगा और बेलों को बिल्कुल सुरक्षित पीछे लंबी लाइन बना के डाल देगा। अच्छा, तो जैसे हम बात करें इसके सेफ्टी वाइज का भी ध्यान मैंने देखा है कि रखा है आपने, है ना? देखो ये साइड में कवर लगे हुए हैं और उसके ऊपर भी, और इसमें सबसे जो बड़ी बात 2023 मॉडल के अंदर इसको हमने जो इसकी साइड में लिफ्ट वाला सिस्टम बना दिया। अच्छा टॉप लिंक का इधर डंडे से जो लिंक में जुड़ेगी, इस मशीन का इतना बैलेंस बहुत बढ़िया तरीके से बन गया कि अगर किसान चाहे तो 2 इंची इसको गाड़ सकता है जमीन के अंदर। अच्छा। चाहे तो 2.5 इंची, चाहे तो 3 इंची। ये नहीं है कि एक साइड में ज्यादा लगी दूसरी साइड में कम लगी। ये पूरे का पूरा जो सिस्टम है ये इसको पूरी मशीन की ये चेचिस को ये पूरा कवर करेगा। अच्छा, भी जैसी आपको इच्छा है उस हिसाब से आप नीचे डूंगाई पे जा सकते हैं ना? जी 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 जी। तो इसमें सर जैसे बात करें तो ये कौन सी बस ओनली ग्राउंड नट में काम आएगी? ओनली ग्राउंड नेट के अंदर। अच्छा जी। ग्राउंड नेट डिगर है ये, और ये मतलब इतनी बढ़िया क्वालिटी की ये है कि किसान तो ये वाला मॉडल तो पूरा ही नहीं आ रहा, डिमांड इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड हो गई है डिगर मशीन की। और अगले जो थ्रेशर की बताया, जैसे आपने पूछा उस थ्रेशर के, हाँ, ग्राउंड नेट मल्टीक्रॉप बैक टोकरी के अंदर ये बिल्कुल 2023 का नया नवेला मॉडल और पूरी एग्रीकल्चर एम्प्लीमेंट्स में तैल का मचा देने वाला, और किसानों की जो 5-7 साल की डिमांड थी उस डिमांड को 2023 के अंदर एनवीटी द्वारा पूरा किया गया है। अच्छा जी। ग्राउंड नेट मल्टीक्रॉप थ्रेशर बैक टोकरी, इसके चलने की साइड को घुमा करके साइड में कर दिया, जैसे उसका चलना आगे पीछे हिलता है ये साइड में टेढ़ा हिलता है। अच्छा जी। और अगर इसके ड्रम की बात करें जी, ड्रम को भी घुमा दिया। ड्रम को घुमाने के बाद में मल्टी क्रॉप जैसा ड्रम इसके अंदर फिट हो गया, और पंखे को आगे करके ये डबल पंखे को सिंगल पंखे में कन्वर्ट करके और एयर फैन को अलग लगाते हुए इस पूरी की पूरी इस मशीन का सिस्टम जो YouTube चैनल के माध्यम में आप देख रहे हैं मेरे किसान भाई, और इसकी डोली को पीछे कर दिया पूरा। अच्छा, ताकि ऊपर खुबर रास्तों के अंदर कोई भी डोली को, ये थ्रेशर को गिरने की समस्या इसके अंदर नहीं है। जी जी बिल्कुल। और ना डोली ऊंची नीची करने की, और इसमें मजदूरों का भी बहुत ही सिस्टम ठीक है ना? साइड में तो जितना साइड में डोली में डाले या बैक वाली डोली में डाले उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो थ्रेशर का जो मॉडल किसानों की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए ये ग्राउंड नेट मल्टीक्रॉप थ्रेशर बैक टोकरी के अंदर बनाया गया, और रिवर्स गियर के साथ। अच्छा, रिवर्स गियर के साथ? रिवर्स गियर के साथ। ये देखो इसके अंदर जैसे ही आइटल को ऊपर किया, ये पूरे का पूरा जो फीडर सिस्टम है वो वापस घूम जाएगा, और जैसे ही इसको छोड़ा, ये देखो इतना ही इसके अंदर है, देखो जैसे इसको छोड़ा पूरा का पूरा ये सीधा घूम जाएगा। यानी कि बिल्कुल मुलायम सिस्टम है, ये नहीं हार्ड नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें सर जैसे कैपेसिटी की बात करें साइड में, तो आपने बताई है, बैक टोकरी की कितनी कैपेसिटी है? देखो माल निकालने की कैपेसिटी सेम है। अच्छा, लेकिन उसको सेटिंग वेटिंग करने में जो समय लगता है, लेकिन इसमें वो नहीं लगता। डोली को ऊंचा करने में, नीचा करने में इसमें वो समय नहीं लगता।
और हमने तो क्रॉस भी 90 डिग्री का दे दिया ताकि इस खेत से उस खेत में जाने में किसान को कोई दिक्कत ना आए। तो जैसे सर हम बात करें फसल जो इसमें डालते हैं वो बिल्कुल सूखी हुई होनी चाहिए या देखो गिली भी चल अगर जाएगी? पौधे को हाथ से लेके तोड़ेंगे, अच्छा जी, आधा टूट जाएगा आधा मुड़ जाएगा, वैसा माल ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप थ्रेशर के अंदर निकाला जाएगा बैग टोकरी के अंदर। और सफाई की बात करें तो बिल्कुल किसान सीधा माल जो है अपना वो मंडी के अंदर लेके जाएगा। अच्छा। बिल्कुल क्लियर माल आएगा। ये पूरे का पूरा माल निकलता हुआ कितना गीला निकालता है किसान उसका, और मशीन क्या परफॉर्मेंस दे रही है, ये पूरी की पूरी जो है सिस्टम यूट्यूब चैनल के माध्यम से किसानों को बताया गया है। तो जैसे यही होता है ना सर, कई बार होता है कि कंपनियां बहुत बनाती हैं थ्रेशर, पर ये होता है थ्रेशर में जो फसल निकालने के बाद उस पे पंखा लगाना पड़ता है, फिर उसको मंडी में लेके जाना पड़ता है। इसमें तो सर 2-2 3-3 पंखे वैसे ही लगे हुए हैं। जी, अलग से पंखा एनवीटी थ्रेशर के लिए खरीदने की जरूरत यानी नहीं कि है। अलग से कोई किसान केवल एनवीटी का ही थ्रेशर खरीदे, सारे पंखे और कोई पंखे खरीदने की जरूरत नहीं है। सफाई की पूरी गारंटी दे रहे हो किसान भाइयों को? बिल्कुल दे रहे हैं। और मैं तो यहाँ तक भी कहूंगा कि किसान की अगर लाइट भी चली गई ना, तो वो एनवीटी थ्रेशर के सामने अपने 20-30 माचे लगा के भी सो सकता है। बिल्कुल ट्रैक्टर को स्लो करके, जनरेटर जितना डीजल खाएगा ट्रैक्टर, ये भी बात मैं कहता हूँ। तो मेन एक बात आती है, जैसे आपने साइड टोकरी और बैक टोकरी के बारे में बताया, डिगर मशीन के बारे में भी बताया जी। किसान भाइयों के पास कई बार होता है कि इतना पैसा नहीं होता, वो 60 HP का ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते जी। तो आपकी कंपनी कितने HP का जो ट्रैक्टर है इसको चला सकता है आसानी से? देखो सब कम से कम जो 35 HP का ट्रैक्टर, अच्छा जी, एनवीटी का कोई भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर चलेगा। अच्छा लेकिन अब तो और भी प्रोडक्ट एनवीटी ने 22 HP वाले भी बना दिए। जैसे अगर मल्टीक्रॉप थ्रेशर की बात करें, अच्छा जी, तो हर तरह के मॉडल एनवीटी के पास उपलब्ध है। किसान के पास बड़े से बड़ा ट्रैक्टर, छोटे से छोटा ट्रैक्टर, सभी तरह के वो हैं, अवेलेबल हैं जी। कितने RPM पे वैसे हम अंदाजा चला सकते हैं इनको? देखो अलग अलग ट्रैक्टर के हिसाब से इसकी अलग अलग RPM की सेटिंग की जाती है। अच्छा जी, कोई ट्रैक्टर 1000 RPM 1200 RPM पे चलता है इंजन के RPM, कोई 1300, मैक्सिमम 1400 RPM से कम ही ये एनवीटी का थ्रेशर चलेगा। अच्छा जी, अरे वाह। नहीं तो होता है ना भी 1800 या 2000 के चक्रों में नहीं, वो करने की जरूरत नहीं है। ये मल्टी स्पीड का थ्रेशर है, चाहे ग्राउंडनट की बात करें या ग्राउंडनट बैक टोकरी की बात करें। अच्छा जी, हाँ, तो इसमें वो ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर जी। तो सर मेन जैसे हमने इस वीडियो में हमने अच्छे तरीके से हर एक मॉडल की जानकारी दी है जी। अब बात आएगी इसकी सर्विस की कि एनवीटी कंपनी किसानों को क्या सर्विस प्रोवाइड कराती है लेने के बाद? एनवीटी द्वारा अगर सर्विस की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एनवीटी की सर्विस टीम जो वो घूम रही है। और ये मेरे किसान भाई एनवीटी की सर्विस के बारे अच्छी तरह से जानते हैं। और सर्विस जो डीलर के माध्यम से और हमारे जो नेटवर्क आगे बना हुआ है उसके माध्यम से और या फिर कंपनी के माध्यम से किसान भाइयों को दी जाएगी। और हिंदुस्तान के कोई भी कोने के अंदर एनवीटी का प्रोडक्ट होगा 24 घंटे के अंदर अंदर किसानों को सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी। 24 घंटे के अंदर? जी बिल्कुल। तो इसके जैसे बात करें प्राइस के बारे में जी, और किस स्टेट में क्या सब्सिडी है उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी देखो अगर सब्सिडी की बात करें तो हर स्टेट के अंदर उस स्टेट की गवर्नमेंट के आधार पर उनकी स्लैब के आधार पर किसान भाइयों को सब्सिडी दी जाएगी। अच्छा, राजस्थान की सब्सिडी की स्लैब अलग है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना की अलग है, अच्छा, MP, UP, बिहार की अलग है। ये स्टेट के आधार पर किसान भाइयों को सब्सिडी प्रोवाइड जैसा उनका एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है उस हिसाब से। जी 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 जी। तो सर अब थोड़ा सा प्राइस के बारे में जरूर बताएं कि प्राइस क्या है इनका? देखो अगर प्राइस की बात करें अलग अलग मॉडल के अलग अलग प्राइस हैं। अच्छा, किसान चाहे महंगे से महंगा और सस्ते से सस्ता जो थ्रेशर खरीद सकता है। अगर प्राइस वो किसान पर डिपेंड करेगा कि उसको मॉडल कौन सा चाहिए, मॉडल के हिसाब से उसके मॉडल के हिसाब से प्राइस चूज किया जाता है। तो अपनी जो कंपनी है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। अभी अपनी कंपनी कहाँ पे है, किसानों को ऑनलाइन भी मिल जाएगा या उनको यहीं कंपनी में विजिट करना पड़ेगा? देखो जी एनवीटी जो कंपनी है सिरसा जिला के एलनाबाद मंडल के अंदर है, हरियाणा के अंदर जी। और पूरे के पूरे भारत के अंदर अगर बात करें तो एनवीटी के जो डीलर हैं और किसानों को डीलर के माध्यम से सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी। और या डायरेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से किसान एनवीटी का कोई भी प्रोडक्ट है वो परचेज कर सकता है। अच्छा, कोई भी कर सकता है जी। और सबसे मेन बात आती है कि लोन की फैसिलिटी आजकल सरकार ने सभी जो भी ब्रांड है उन पे दे दी है। आपका जो एनवीटी का ब्रांड है उस पर लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है? देखो ये लिखा हुआ है, बैनर लगा रखे हैं, लोन फैसिलिटी अवेलेबल। पूरे हिंदुस्तान के अंदर
एनवीटी का कोई भी प्रोडक्ट है उसको 50% तक लोन पास किया जाएगा। और आधार कार्ड का सिविल चेक होते ही अच्छा जी 72 घंटे के अंदर अंदर किसान को जो है लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा। अरे वाह, तो केवल 72 घंटे के अंदर 72 घंटे के अंदर अंदर जी, यानी कि ज्यादा उसको टाइम की जरूरत भी नहीं कुछ है। भी नहीं है। 72 के अंदर सिविल चेक होते ही, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते ही, बैंक का मैसेज हमारे पास आते ही, डीओ आते ही किसान को थ्रेशर दे दिया जाएगा। बाकी बैंक जाने और हम जाने। अरे वाह जी। तो किसान भाइयों देख सकते हो, आज भाई जी मक्खन साहब ने आज बहुत ही अच्छे तरीके से जो भी मॉडल लेके आए हैं हमारे किसान भाइयों को खेती के लिए और आसानी बनाने के लिए, तो उसमें आज हमने इस वीडियो में जानकारी दी आपको, जिसमें हमने ग्राउंड नट, साइड टोकरी और डिगर मशीन और बैक टोकरी के बारे में आपको इस वीडियो में ज़्यादा जानकारी दी है। यदि आपको सर्विस या प्राइस के बारे में और भी पूछना हो और भी इसके बारे में जानकारी लेनी हो तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है, जिससे आप फ़ोन करके एनवीटी में हर एक मॉडल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। लोन की फैसिलिटी के बारे में पूछ सकते हैं, प्राइस के बारे में पूछ सकते हैं और कहाँ पे पहुँचाना है उसके बारे में आपको अच्छे तरीके से जानकारी दीजिएगी। तो सर एक छोटी सी बात रह गई है कि जो हमारे किसान भाई दूर दूर से देख रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र, झारखंड, उनके पास ये जो डिलीवरी है जी थ्रेशर की, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखो, चाहे हिंदुस्तान का कोई भी कोना, चाहे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना की बात करें या एमपी यूपी की बात करें, एनवीटी के पूरे भारत के अंदर डीलर हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर कस्टमर का पेमेंट आते ही उसको थ्रेशर प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। प्रोवाइड कराया जाता है केवल 24 घंटे के अंदर। अरे वाह जी। तो किसान भाइयों देख सकते हो, एनवीटी भारत की, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, भारत की ऐसी पहली कंपनी है जिन्होंने अच्छे मॉडल तैयार किए हैं। फैसिलिटी, हर एक फैसिलिटी आपको उपलब्ध करा के दी है कि किसी और कंपनी में जाने की ज़रूरत नहीं है। सूखा माल, गिल्ला माल जो भी मर्जी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इसकी सबसे मेन ब्रांडिंग एनवीटी की यही है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज किसान भाइयों को बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी दी और बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हैं जो किसानों को और भी आगे लेके जाएंगे। तो किसान भाइयों ये थी आज के लिए एक शानदार वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और एनवीटी का कोई भी थ्रेशर खरीदने के लिए आप नीचे जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाइयों का। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के लिए।